पीएम मोदी वसुंधरा राज्य से नाराज हैं और लोग रजनीकांत से इस फोटो की वजह से नाराज हो गए हैं। दोनों बातों को बहुत प्यार से समझाता हूं। शुरुआत वसुंधरा राज्य से करूंगा क्योंकि राजस्थान में चुनाव है आने वाले 4 महीने में। अब ऐसा कहने के पीछे की वजह यह है कि राजस्थान विधानसभा चुनावों को लेकर के बीजेपी ने हाल ही में 2 समितियां गठित की हैं कमेटी। इन दोनों कमिटीज में समितियों में पूर्व मुख्यमंत्री वसुंधरा राजे का नाम नहीं है। अब जब नाम नहीं है, उनके जो सपोर्टर्स हैं वो इससे नाराज हो गए और स्वाभाविक भी है। अब आपको पता है कि वसुंधरा राजे के चेहरे पर 2018 में राजस्थान विधानसभा चुनाव में बीजेपी सत्ता से बाहर हो जाती है। इसके बाद से ही दिल्ली के बीच और उनके बीच के जो मतभेद है ना, वो देखने को मिल रहे थे। चर्चा यहां तक पहुंच चुकी थी कि बीजेपी का जो केंद्रीय नेतृत्व है यानी कि अमित शाह और नरेंद्र मोदी वसुंधरा राजे को महत्व नहीं दे रहा है। इस बार इसीलिए भी सवाल उठाए जा रहे हैं क्योंकि पिछले विधानसभा चुनाव में वसुंधरा राजे का चुनावों के लिए बनाई गई सभी समितियों में नाम था, लेकिन इस बार जो समितियां बनाई गई हैं किसी में नाम नहीं है। उस वक्त तब चुनाव प्रबंधन समिति में ही वसुंधरा राजे शामिल रही थी, लेकिन इस बार उनका नाम नहीं है। स्वाभाविक बात है कि ये जो बातें हैं वो बिल्कुल ठीक है। स्ट्रेटेजी किस तरह से बनाया है, वसुंधरा राजे को सीधे सीधे आप नहीं बोल सकते गेट आउट। एक तरीके से वसुंधरा राजे को कैसे साइडलाइन किया जाएगा उसको भी मैं समझा देता हूं। ठीक है, बीजेपी ने एक प्लान बनाया है। बीजेपी राजस्थान में परिवर्तन यात्रा निकाल रही है, तो माना जा रहा है कि बीजेपी परिवर्तन यात्रा में वसुंधरा राजे को महत्वपूर्ण जिम्मेदारी दे सकती है। अब आप कहेंगे तो बात तो वसुंधरा राजे के लिए बढ़िया है, राजनीति यही तो है, महत्व दिखा करके महत्व नहीं दिया जाता है। हालांकि इस बार परिवर्तन यात्रा ना एक चेहरे पर नहीं हो रही है, बल्कि 4 दिशाओं से 4 चेहरे पर टिकी होगी। ऐसे में ये भी कयास लगाए जा रहे हैं कि इस बार ये यात्रा सिर्फ वसुंधरा राजे को साइडलाइन करने के लिए ही बनाई गई है, वसुंधरा राजे को साइडलाइन करने के लिए किया गया है। तो ये चल रहा है खेल। अब देखिए, प्रीवियसली मैं आपको बताता हूं कि मतभेद वास्तव में 2014 से पहले भी थे। देखिए 2014 में अगर आपको बताऊं तो लोकसभा चुनाव के समय ही टिकट बंटवारे को लेकर के वसुंधरा राजे और नरेंद्र मोदी अमित शाह के बीच में ना एक मनमुटाव था, वो शुरू हो चुका था। अच्छा, मनमुटाव कैसे शुरू हुआ? दरअसल वसुंधरा राजे ने सांसदों को जो सूची दी थी केंद्रीय मंत्रिमंडल के लिए भेजी थी, उसमें किसी को भी नरेंद्र मोदी ने अपने कैबिनेट में शामिल नहीं किया। इससे बड़ा तो बेइज्जती की बात कुछ हो ही नहीं सकती थी। जब इसकी भनक लगती है वसुंधरा राजे को तो वो नाराज होकर के शपथ समारोह में, ओथ सेरेमनी में नहीं आ जाती हैं और मना कर देती हैं। अब बात को बिगड़ता देख पार्टी के वरिष्ठ नेता लाल कृष्ण आडवाणी को जब इस बात का पता चला, उन्होंने वसुंधरा राजे को फोन किया, उन पर बताया कि देखो पार्टी पहली बार ऐतिहासिक तौर पर अपनी दम पर सीटें लेकर के आई है, तो इस शपथ समारोह में शामिल होने के लिए आप आ जाइए। और जब ये बातें जब कही गई तो वो सहमति जताती हैं और शपथ समारोह में आ जाती है लाल कृष्ण आडवाणी जी की वजह से। केंद्रीय नेतृत्व यानी कि मोदी और अमित शाह वसुंधरा को दरकिनार करने में लगा हुआ है तब से। वह भी टूटने को तैयार है वसुंधरा राजे, लेकिन आला कमान के सामने झुकने के लिए तैयार नहीं है वसुंधरा राजे। पूर्व मुख्यमंत्री राजे एक सप्ताह पहले जयपुर में भाजपा के एक बड़े अभियान नहीं सहेगा राजस्थान के तहत होने वाले विरोध प्रदर्शन के कार्यक्रम में शामिल नहीं होती हैं। अब उनके इस कदम से, अनुपस्थिति से राजनीतिक हलकों में अधिक चिंताएं होने लगती हैं, बढ़ जाती हैं और इन अटकलों को जन्म दिया कि राजे जो है ना वो नाराज हैं और भाजपा में दरार बढ़ सकती है। खैर, आने वाला वक्त बताएगा कि सब चीजों को मैनेज कैसे किया जाएगा, लेकिन एक बात बिल्कुल तय है, राजस्थान में पीएम नरेंद्र मोदी और वसुंधरा राजे के बीच मतभेद है, इसमें कोई आश्चर्यचकित वाली बात नहीं है। पिछले कई वर्षों से राज्य के भाजपा आलाकमान के साथ खराब रिश्ते किसी से छुपे नहीं हैं। कर्नाटका में चुनाव हारने के बाद यानी अपमान के बाद भाजपा के दिग्गज जो है ना राजस्थान चुनाव में हार का जोखिम बिल्कुल नहीं उठा सकते हैं, और जोखिम इसलिए भी नहीं उठा सकते क्योंकि लोकसभा चुनाव आगे है। पार्टी राज्य चुनाव सामूहिक नेतृत्व के सिद्धांत पर लड़ना चाह रही है। बीजेपी राज्य इकाई में व्याप्त गुटबाजी पर काबू करने के लिए भाजपा की रणनीति वोट खींचने के लिए पीएम नरेंद्र मोदी के चेहरे को इस्तेमाल करने और किसी को भी मुख्यमंत्री पद के उम्मीदवार के रूप में पेश करने से बचने की कोशिश है। सरल बात यह है, मोदी वर्सेस गहलोत बनाने की पूरी कोशिश होगी। अगर पुनर्विचार की स्थिति में भाजपा आती है और कहती है कि हम वसुंधरा राजे को आगे करेंगे, तो चुनौती देने की स्थिति में तो पक्का होगी। अगर राजस्थान में कोई नया चेहरा आता है तो आप, कई सारे लोग कहते हैं कि ऐसा ना हो कि
कांग्रेस के लिए चुनावी मैदान खाली माना जाएगा। ये विश्लेषण है, देखते हैं आगे क्या होगा। अगली खबर देखिए, योगी आदित्यनाथ के पैर छूने पर ना एक विवाद हुआ। विवाद था रजनीकांत जी की वजह से। रजनीकांत जी बीते सप्ताह अपनी फिल्म, जो उनकी जेलर फिल्म आई है, उसकी स्क्रीनिंग के लिए उत्तर प्रदेश पहुंचते हैं। वो सीएम योगी आदित्यनाथ के साथ उस फिल्म को देखना चाहते थे, लेकिन सीएम कहते हैं कि उनकी व्यस्तता इतनी थी जिसके कारण वो इस फिल्म को साथ नहीं देख सकते हैं। लखनऊ में उन्होंने शनिवार को ही योगी आदित्यनाथ से मुलाकात की और गाड़ी से उतरते ही उन्होंने सबसे पहले रजनीकांत ने हाथ जोड़ करके अभिनंदन किया और जा करके पैर भी छू लिए। अब जैसी तस्वीर बाहर निकलती है तो सोशल मीडिया पे लोगों ने लिखना शुरू कर दिया और कहा, देखिए रजनीकांत जो उम्र और कद दोनों में योगी आदित्यनाथ से बड़े हैं, वह उनके यानी कि योगी के पैर छू रहे हैं। लोग बताते हैं कि रजनीकांत की 72 साल की उम्र है और योगी जी की उम्र कितनी है, मात्र 51 साल। फिर भी 72 वाले 51 साल के पैर छुएगा? नहीं, छोटा बड़े के पैर छूता है, बड़ा छोटे के नहीं। ये भारतीय संस्कृति है। एक सुपरस्टार किसी नेता के पैर क्यों छू रहा है? उन्होंने आज सारा सम्मान खो दिया है। ये बहुत सारी टिप्पणियां सोशल मीडिया पे आती हैं और रजनीकांत ने फिर इसको रिप्लाई के तौर पे कहा कि देखिए भाई साहब, सन्यासियों और योगी के पैर छूने की उनकी आदत है, चाहे उनकी उम्र कुछ भी सही। एक रिप्लाई के तौर पे आ गया। हालांकि मैं आपको बता देता हूं, ये कोई पहला मौका नहीं है जब बीजेपी के नेताओं से इतनी करीबी रजनीकांत की देखी गई हो और यही करीबी चर्चा में बनी हो। साल 2019 में जब जम्मू कश्मीर से अनुच्छेद आर्टिकल 370 हटाया गया था, तब उन्होंने अमित शाह की तारीफ की थी। यहां तक कि उन्होंने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और अमित शाह की तुलना कृष्ण अर्जुन से की थी। रजनीकांत ने 2021 में हुए तमिलनाडु विधानसभा चुनाव से पहले कहा था कि वह आध्यात्मिक राजनीति करेंगे। इसके बाद से रजनीकांत की बीजेपी से नजदीकी की चर्चाएं शुरू होने लगी थी। अब बीजेपी के नेता और यूपी के सीएम जब उनकी इस मुलाकात होती है, ये फोटो आता है, वायरल होता है, तो इसको लोगों ने अगले साल होने वाले लोकसभा चुनावों से जोड़ करके देखना शुरू कर दिया। उम्मीद है आपको दोनों खबर पसंद आई होंगी। इस वीडियो को 3 व्हाट्सएप ग्रुप पर शेयर कीजिएगा। जय हिंद, वंदे मातरम, स्टे अपडेटेड, स्टे एजुकेटेड, सत्यमेव जयते। नमस्कार।